तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब देने के लिए आज विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया था। इस पर निर्दलीय विधायक आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के सामने पेश हुए और तीनों विधायकों ने जवाब के लिए थोड़ा समय मांगा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर 2:30 बजे तक आगामी सुनवाई तय की है। क्या जवाब दिया? आज नोटिस का जवाब की डेट थी और आज हम तीनों निर्दलीय विधायक यहाँ पहुँचे और अभी हमने स्पीकर साहब से जो है मतलब मुलाकात हुई है और जो मीटिंग जो है वो 2:30 बजे तक एडजर्न की गई है। 2:30 बजे जो है हम जो है रिप्लाई देंगे, क्योंकि आज ही हमारी जो पिटीशन जो थी वो हाई कोर्ट में भी आज ही जो है उसके ऊपर चर्चा हुई है और अगली तारीख जो है हमें 24 तारीख की मिली है। तो हमने जो है स्पीकर साहब को जो रिप्लाई देना है बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन, आज जो हमारे हाई कोर्ट में जो चर्चा हुई उस बेस पे हमें जो है उसका रिप्लाई भी उसी हिसाब से देना था। तो अब रिप्लाई रेडी है और 2:30 बजे जो है हम अपना रिप्लाई स्पीकर साहब को तीनों विधायक जो है सौंपेंगे। हाईकोर्ट में यही चर्चा हुई कि जब हमने अपना इस्तीफा अपने मर्जी से दिया है और विलफुली दिया है, बिना किसी दबाव के दिया है, तो इसको जो है इमीडिएटली 22 तारीख को जब हमने दिया था तो 22 तारीख को ही इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, उसी तारीख को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। और ऐसे भी मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशनली जब हमने देखा कि इस पर कोई नोटिस इशू नहीं होना चाहिए था, फिर भी अगर नोटिस इशू हुआ है तो जो भी इनके डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और आज ही क्लियर करेंगे। 2:30 बजे जो है हम रिप्लाई में सारे डाउट जो उनको क्वेश्चनर्स थे उसको हम जो है क्लियर कर लेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज रिप्लाई के बाद जो है स्पीकर साहब जो है उसका फैसला लेंगे और जो हमारा इस्तीफा है जो हमने अपने मर्जी से दिया है उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्या इसमें पॉइंट आउट ये है कि आपके ऊपर कोई दबाव है और या आपके ऊपर कोई किसी का प्रेशर है या आपको कोई किसी चीज़ का लालच दिया गया है या आपको कोई किसी चीज़ का कोई दबाव है, वही सवाल लिखे गए थे और आप यहाँ गए वहाँ गए, हम तो गए अपनी मर्जी से। और दूसरी बात ये कि जब हमने अपने आप प्रेजेंट होकर के दिया है, हमने कोई ईमेल से नहीं भेजा है कोई हमारा इस्तीफा या कोई व्हाट्सएप से नहीं भेजा है, हम पर्सनली आकर के हमने दिया और आपके पूरा प्रेस जो था उस वक्त मौजूद था, आपके सामने हमने जो कॉपी है वो सौंपी है। तो इसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हमारे माननीय स्पीकर साहब, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बिना किसी दबाव के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के डिसीजन ले लेना चाहिए। ये जनता के हित में है, प्रदेश के हित में है और जो है इसका जो जनता को जो है विश्वास रहना चाहिए इस पोस्ट का, नहीं तो जनता का विश्वास उड़ जाएगा। अभी तो फिलहाल तो ऐसा है कि इतनी लंबी डेट दे दी है हमें, अभी जो 10 तारीख की डेट की आवश्यकता नहीं थी। अगर 22 को हमने इस्तीफा दिया तो 2 दिन बाद भी बुला सकते थे, तो इतनी लंबी डेट जो दी है इससे जो है ये टाइम डिले करने का जो कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा के भी इलेक्शन होने हैं। ऑलरेडी हिमाचल में 4 सीटों पे लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर्ड है, 6 सीटों पे और भी डिक्लेयर्ड है। तो जो भी है फैसला जल्दी होना चाहिए, बार बार इलेक्शन होना भी ठीक बात नहीं है, तो जो भी फैसला है अभी हो जाना चाहिए। अब आपके साथ थे इस्तीफे के दौरान तो सर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी पे पाबंदी नहीं है कि कोई आए या कोई ना आए। इसमें कोई कानून में लिखा नहीं गया कि कोई आए या कोई ना आए, कोई भी आ सकता है। आप लोग यह चाह रहे हैं कि 1 जून को चुनाव हो जाए? जो निर्दलीय विधायक हैं माननीय श्री के.एल. ठाकुर जी, श्री होशियार सिंह जी और श्री आशीष शर्मा जी, इन तीनों ने 22 मार्च को लगभग 1:30-2 बजे के करीब सचिव विधानसभा के पास अपना रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद मुझे मेरे निवास स्थान पर ये लगभग 3:30 पौने 4 बजे के करीब मुझे मिले, जहां मुझे भी उसकी कॉपी उन्होंने वहां पर दी। जो यहाँ पर जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसकी जो प्रेस रिपोर्टिंग है, प्रेस क्लिपिंग्स हैं, जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हुई हैं उसका पार्ट है, उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, और जब वो मेरे
निवास स्थान पर आए तो उनके साथ दो माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जनक राज जी और बलवीर सिंह वर्मा जी उनके साथ थे और एक आध मीडिया का भी व्यक्ति था। और दूसरे दिन एक पिटीशन जो है 10-12 जो माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, जो मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से भी विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई। और जो नियम हैं हमारे, उनके तहत जब भी कोई विधायक अपना त्याग पत्र दे तो उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के मुताबिक हो। और उसके आगे जो रूल्स हैं, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर आता है, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, और अध्यक्ष को ये लगे कि जिन परिस्थितियों में उसने त्याग पत्र दिया है उन परिस्थितियों की खोजबीन करना आवश्यक है, ज़रूरी है, संविधान के मुताबिक, लोकतंत्र के मुताबिक, तो अध्यक्ष जो है उसके लिए संवैधानिक तौर पर, कानूनन तौर पर अधिकृत है। The speaker enjoys the full authority to inquire into all those aspects of the resignations. और उसी के संदर्भ में हमने तीनों माननीय विधायकों को एक नोटिस इशू किया था, शो कॉज नोटिस, और उसकी सूचना हमने राज्यपाल महोदय को भी दी थी। और हमने उनसे ये आग्रह किया था कि नियमों के अनुरूप, संविधान के अनुरूप जो कार्रवाई वांछित है उसके मुताबिक आप 10 अप्रैल को 12:15 बजे विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूम, स्पीकर्स कमेटी रूम में उपस्थित हों। और जो नोटिस दिया गया उसका एक दिन पहले आप उसका जवाब दे दें, ताकि विधानसभा सचिवालय उस नोटिस को पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम जो है इस पर्सनल इंक्वायरी में करें। अभी वो तीनों माननीय विधायक अभी अपीयर हुए इन पर्सन, तीनों की हाजिरी मैंने रिकॉर्ड पर लगाई है। और मैंने जो नोटिस शो कॉज हमने दिया है उसकी जवाब के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जवाब इस संदर्भ में देना है। तो मैंने कहा दीजिए। तो उन्होंने समय मांगा है। यद्यपि मैं सारी प्रोसीडिंग्स को आगे की डेट दे सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विषय गंभीर है, इसलिए मैंने 2:30 बजे तक इसको एडजॉर्न किया है। और 2:30 बजे फिर से दोबारा जो है ये जो है यहाँ कमेटी रूम में बैठकर प्रोसीडिंग्स होंगी और जवाब वगैरह जो भी आया होगा और उसके ऊपर जो आगे कार्रवाई बनती होगी वो किया जाएगा। और अभी आपने एक प्रश्न और पूछा है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी इस संदर्भ में आज रिट पटिशन जो है इन मान्यों के द्वारा की गई है। तो उसकी जानकारी आपको होगी कि उस रिट पटिशन जो माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने की है वो अभी लगी थी सुबह 11 साढ़े 11 बजे, जिस पर काफ़ी देर हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने सुनने के बाद उसको जो है 24 अप्रैल के लिए जो है उसको एडजॉर्न कर दिया है। और उसमें जो उन्होंने पार्टी बनाया था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मुझे और व्यक्तिगत रूप में मुझे, तो व्यक्तिगत रूप में तो जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की थी वहाँ पर कि भाई यू कैन नॉट मेक द स्पीकर इन पर्सन एज ए पार्टी, कि वट एवर ही हैज़ डन एंड वट एवर ही इज़ डूइंग that is the powers which are vested with him under the constitution. So
you cannot make him a party in person. So this was the observation from the court, which have been, you say, told to us by the standing lawyers, one who represented the Vidhan Sabha there in the High Court. So what is the order that I have not seen? What is the writ petition copy I have seen? जो रिट पिटीशन की जो कॉपी उन्होंने विधानसभा सचिवालय को भेजी है वो हमने देख ली। जवाब का नोटिस जो है, जो नोटिस का जवाब अभी उन्होंने देना है। तो जो हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट पिटीशन की है उसमें उन्होंने मेरे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको चैलेंज किया और उन्होंने हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी है कि स्पीकर को हाई कोर्ट डायरेक्ट करे कि वो हमारे रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करे। अभी हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, मैं प्रोसीडिंग्स में हूँ। तो अब ये दो विषय आगे हैं। एक तो जो अधिकार कानूनन मेरे पास हैं, संवैधानिक तौर पर हैं, हमारी जो विधानसभा की जो प्रोसीजर है, रूल्स है, उसके मुताबिक जो प्रोसीडिंग्स ड्रॉ होनी है, एक वो विषय है। और दूसरा, अब मेरे उन सारे अधिकारों को चुनौती इस रिट के माध्यम से जो है इन माननीय विधायकों ने दी है और हाई कोर्ट ने उसमें कोई अभी तक ऑर्डर पास नहीं किया है। हमसे जवाब मांगा है तो हम उसका जवाब देंगे 24 तारीख को और उसके बाद हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का क्या निर्णय आता है वो 24 को ही पता लगेगा जब वो निर्णय आएगा। और चूंकि अब ये दो पैरेलल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैं इस प्रोसीडिंग को कंक्लूड भी करना चाहूँ तो भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि द मैटर इज नाउ सब जुडिस एंड पेंडिंग विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अनलेस द हाई कोर्ट एडजुडिकेट अपॉन दिस मैटर whereby they have challenged, assailed my authority, and if anything comes from the High Court in the manner in which they have desired, then certainly we have a right to approach the higher court also. अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मैं उस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये माननीय क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या इनके रेजिग्नेशन संवैधानिक तौर पर वाजिब जायज़ हैं, मैं इस पर भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक कोई भी चुना हुआ विधायक अगर वो आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है या किसी दल से चुना जाता है और वो दल बदल करता है तो 10th शेड्यूल को अट्रैक्ट करता है। और कोई इंडिपेंडेंट भी चुना जाता है तो वही 5 वर्ष के लिए चुना गया विधायक है। जब कभी वो पार्टी ज्वाइन करता है तो ही ऑल्सो अट्रैक्ट्स द सेम प्रोविजंस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ।